नमस्कार आप सभी को। आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक बिग अपडेट लेकर आई हूँ DSSB से। और ये बिग अपडेट जो है वो है असिस्टेंट नर्सरी टीचर की पोस्ट आई है, उन्हीं के रिगार्डिंग आज की वीडियो रहने वाली है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो वैकेंसी आई हैं उनकी पोस्ट कितनी निकली हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या है, कब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेंगी, आपकी कौन कौन उसके एग्ज़ाम्स को फिल कर सकते हैं, कौन एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं, एज क्या रहने वाली है, कितने से कितने एज ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इन सभी तमाम बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, त्रिदिशाई क्लासेस, ठीक है। और जो लोगों को पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आती है या आप नए लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको वीडियो पसंद आती है वो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन क्या आया है, कितनी पोस्ट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये है डिटेल नोटिफिकेशन दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। इसमें वैकेंसी या नोटिस एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है वो है 8/2023। डेट 22 दिसंबर को नोटिस आया था, ठीक है। तो कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 के लिए है ये फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, जो टीचर की जो वैकेंसी है नर्सरी के लिए, ठीक है। ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट की जहाँ तक बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ओपनिंग डेट है आपकी 9 जनवरी 2024 और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन रहने वाली है 7 फरवरी 2024, ठीक है। तो 9 जनवरी और 7 फरवरी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। रात 12 बजे तक आप 7 फरवरी तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनकी रिक्रूटमेंट होने वाली है इस पोस्ट के लिए, उनकी जो वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है, वो कितने आई हैं, कितने पदों के लिए भर्ती होने वाली है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है डिटेल्ड जो वैकेंसी की हैं, कितने पोस्ट आए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो असिस्टेंट टीचर की नर्सरी की जो वैकेंसी हैं फीमेल की, ठीक है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंडर में डिपार्टमेंट के अंदर में आई हैं, जिनका पे लेवल 6 रहने वाला है। उसमें जनरल की 512 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 341 हैं, एससी कैटेगरी की 188 वैकेंसी हैं, एसटी कैटेगरी की 94, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 126, टोटल मिलाकर के 1261 वैकेंसियाँ आई हैं, ठीक है। तो ये डिटेल थी नर्सरी की जो फीमेल टीचर हैं उनके लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी की ही। यहाँ पे जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट के अंडर, जिनका भी पे लेवल 6 ही है। यहाँ पर जनरल की वैकेंसी 81 है। इसमें बैकलॉग जो वैकेंसी है उनको इंक्लूड करके ये वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। ओबीसी की इसमें 10 हैं, एससी कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं आई है इस बार, एसटी कैटेगरी की 14 हैं और ईडब्ल्यूएस की 15 वैकेंसी आई है। टोटल मिलाकर के 120 वैकेंसी हैं, ठीक है। यहाँ पर हम असिस्टेंट टीचर नर्सरी की ही बात कर रहे हैं। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंडर में जो स्कूल हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके अंडर जो वैकेंसी निकली हैं उसमें जनरल की 21 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 26 वैकेंसियाँ हैं, एससी कैटेगरी की 10 वैकेंसी हैं, एसटी कैटेगरी की 7 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 हैं और टोटल मिलाकर के 74 है। अब हम टोटल मिलाकर के देखें तो इसमें 56 वैकेंसियाँ इसके अलावा जो हैं पीडब्ल्यूबीडी की हैं, जो पीडब्ल्यूबीडी पीडब्ल्यूबीडी के अंडर में जो लोग आते हैं, ठीक है, फिजिकली वीक जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे जो बात की गई है असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल की 56 पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर में 7 पोस्ट हैं और असिस्टेंट टीचर नर्सरी म्यूनिसिपल जो काउंसिल है नई दिल्ली की, उसके अंडर में 4 पोस्ट हैं। पीडब्ल्यूडी की टोटल मिलाकर के 67 वैकेंसी हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के 1455 वैकेंसी हैं, जो अपने आप में काफ़ी मात्रा में वैकेंसी अब की बार आई हैं। तो जो अबव वैकेंसी हैं वो टेंटिव एंड जो बेस्ड हैं उन इनपुट्स ऑफ द इन इंडेंटिंग डिपार्टमेंट या बॉडीज़ ने जो डिक्लेयर की हैं उनके लिए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है वो कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। ये यहाँ पे वेबसाइट दी गई है https://DSSBonline.nic.in। यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो ऊपर दे रखी है 7 फरवरी 2024, रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद में हम देख लेते हैं बाकी की डिटेल जो भी रहने वाली है। तो यहाँ जा कर के इस वेबसाइट पर जा कर के आप अपना डिटेल फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो रहेंगी वही केवल एक्सेप्ट किए जाएंगी, ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट या हैंड या बाय ईमेल एटसेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी समरली रिजेक्टेड हो जाएंगे वो, और नो करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं एडवर्टीज़मेंट की बाकी डिटेल्स की। जो डिपार्टमेंट जिसके अंडर में आते हैं उन्होंने उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दी हैं वो क्या है, ठीक है, या डिज़ायरेबल क्या दे रखी है, वहाँ पे क्वालिटीज़ क्या आपसे रिक्वायर किया गया है, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर है, या एसेंशियल है या डिज़ायरेबल है, पे स्केल कितना रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, ठीक है। तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो कोड है, ठीक है, एक सेकेंड, असिस्टेंट टीचर नर्सरी की के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। पोस्ट कोड यहाँ पे 817/2023, ठीक है। डिपार्टमेंट का नाम है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। पोस्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के लिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा डिस्कस कर देती हूँ। इसमें बैकलॉग की भी वैकेंसियाँ शामिल की गई हैं। जनरल की 512 हैं, ओबीसी की 341, एससी की 188, एसटी की 94, ईडब्ल्यूएस 126, टोटल मिला करके 1261 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। जिसमें इसके अलावा फिजिकली जो वीक लोग हैं, हैंडीकैप जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे कैटेगरी ए के लिए 12+6 है, बी के लिए 12 है, सी के लिए 14 है, कैटेगरी डी और ई के लिए 12 वैकेंसियाँ निकली हैं, ठीक है। दिस पोस्ट इज़ आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यू बीडी ए, ठीक है, जो ब्लाइंड लोग हैं या विजुअली जिनको प्रॉब्लम है, ये सारी उनकी डिटेल्स दी गई हैं। तो इन सभी कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एसेंशियल यहाँ पे जो रहने वाली है उसकी हम सबसे पहले बात करेंगे कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, ठीक है। तो एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है वो है सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी आपने 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपने क्वालिफाई की होनी चाहिए 12th क्लास, और इंटरमीडिएट जैसे कि जगह पे बोला जाता है, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी आपके पास में डिग्री हो, डिप्लोमा हो, ठीक है, यानी हायर स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके लेवल की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 45% ऑफ मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। और कम से कम आपके उस क्लास में कितने नंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड एसेंशियल क्या है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है, या फिर बीएड होनी चाहिए नर्सरी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये डिटेल्स आपके पास में होना चाहिए। थर्ड क्या है, आपको हिंदी आनी चाहिए, नहीं मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। तो 12th स्टैंडर्ड में आपके पास में हिंदी कम से कम होनी चाहिए। ये बेसिक डिटेल हैं जो आपसे रिक्वायर्ड की गई हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसायरेबल ऐसा कुछ नहीं है, एसेंशियल में एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है, और डिसायरेबल भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात नहीं की गई है। पे स्केल की जहाँ तक बात है तो आपका पे स्केल रहने वाला है 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक, यानी पे लेवल 6 में ये वैकेंसी आएगी ग्रुप बी में, और नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल ये वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट इसके लिए बताएं नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ठीक है। तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेबल है कि कुछ एरिया में जिनमें फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए 5 साल की इसमें छूट दी गई है इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर हैं या जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय हैं सेम डिपार्टमेंट के उनको भी अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो रिलैक्सेशन इन अपर एज एज वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंट एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे भी दिया गया है। और प्रोवाइडेड दे वर्क फॉर एटलीस्ट 120 वर्किंग डेज में उनको काम करना मतलब किया हुआ होना चाहिए, तब जा कर के उनको मैक्सिमम 5 साल की छूट वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी ये उसमें बाकी डिटेल पैरा नंबर 7 में है, वो आगे आपको मिल जाएगी इस डिटेल एडवर्टीज़मेंट की। अच्छा हाँ, इसकी जो डिटेल पीडीएफ है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली,
टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया मिलेगा आपको, आप वहाँ जा कर के भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के विजिट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकती हैं। अब बात है आगे दूसरे डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का। यहाँ पे भी वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। यहाँ पे भी टोटल मिलाकर के 120 वैकेंसी हैं और बैकलॉग की भी इसमें शामिल की गई हैं। PWBD की भी वैकेंसी आई है जो हमने ऊपर भी डिटेल में डिस्कस किया था। अब इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो यहाँ पे भी आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया होना चाहिए। सेकेंड एसेंशियल चीज़ यहाँ पे डिमांड की गई है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, या फिर आपके पास में BEd डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और नर्सरी की फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तीसरी चीज़ है मस्ट हैव पास्ड हिंदी और सेकेंडरी लेवल, सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी आपसे डिमांड की गई है। इसके अलावा नोट दिया गया है कि यहाँ पे द कैंडिडेट नोट हैव एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मैंशनड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई, ठीक है। तो कैंडिडेट नोट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली जैसे उसमें पर मैंशन किया गया है इन रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई, तो जिसके पास में ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इन परसुएंस ऑफ यहाँ पे एक सर्विस OM नंबर दे रखा है, डेट जो 11 जून 2019 को निकला था, तो उसमें 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दिया गया है पर एज में एप्लीकेबल इन केस ऑफ जो कॉन्टैक्ट या गेस्ट टीचर हैं, ठीक है, ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के हु हैव नॉट अवेल्ड द रिलैक्सेशन, जिन्होंने पहले ये रिलैक्सेशन नहीं लिया है, ठीक है, उनको 1 टाइम एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। डिज़ायरेबल ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई आपसे नहीं मांगा गया है। पे स्केल आपका सेम ही रहेगा, 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक पे लेवल 6 में आएगी। ग्रुप बी की वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल है। एज लिमिट यहाँ पे भी 30 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 5 साल तक की छूट दी गई है और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उन कैटेगरी के हिसाब से भी कुछ छूट मिलती है, जो रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको भी आपको एक सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स का मिलेगा, और जिन्होंने कम से कम 120 वर्किंग डेज में वहाँ पर काम किया होना चाहिए। अगले हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की वैकेंसी, पोस्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की ही। यहाँ पे भी टोटल मिला करके यहाँ पे 74 वैकेंसी निकली हैं, और PWBD की यहाँ पे वैकेंसी निकली है A B C D और E की, सबकी एक एक वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे भी हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो एसेंशियल है, तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास किया होना चाहिए, 12th आपने पास की होनी चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है। BEd होनी चाहिए नर्सरी में एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और तीसरी चीज़ है मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल से आपने हिंदी पास की होनी चाहिए। डिज़ायरेबल आपके पास कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, ठीक है। पे स्केल क्या है, तो पे स्केल रहने वाला है 35,400 से लेकर के 1,12,400, वही पे लेवल 6 रहेगा। ग्रुप बी की वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी इस पोस्ट के लिए भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको 5 साल तक की छूट दी गई है, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जैसा कि पैरा नंबर 7 में दिया गया है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं सेम डिपार्टमेंट की, उनको सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स मिलेगा। दे हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 120 वर्किंग डेज इन दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। जिन्होंने पहले इसका फ़ायदा नहीं उठाया है वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डिटेल कैटेगरीज हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस कर लिया है। PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए यहाँ पे दी गई है डिटेल्स की। कैटेगरी A में ब्लाइंडनेस, B के लिए लो विजन वाले होंगे, कैटेगरी B में डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग होगा, जिनको हार्ड ऑफ हियरिंग होगा। उसके बाद कैटेगरी C में लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें इंक्लूडिंग रहेगी आपकी सेरेब्रल पैलेसी
लेप्रोसी क्योर्ड रहेंगे, ड्वार्फिज्म रहेगा, एसिड अटैक विक्टिम्स या फिर मस्कुलर डेस्ट्रोफी, ये सब कैटेगरी रहेंगी। डी में ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और मेंटल इलनेस वाले लोग शामिल होते हैं। कैटेगरी ई में वो लोग आते हैं जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ डिसऑर्डर हैं या फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन अंडर क्लोजेज ए टू डी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो वो मस्ट बी सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। एंड सेकंड थिंग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो होना चाहिए। एज आपके 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इस लिंक को ओपन कीजिए, वहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, जो आपको बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात है कि आप 9 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन जो भी आपको दी गई हैं उनको आप फॉलो करें। इसके बाद में बिफोर सबमिशन और आप लोगों को चेक कर लेना है कि एक बार अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो फिर आप कोई चेंज या करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ या मोड ऑफ़ पेमेंट, तो आपकी 100 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट या फिर जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विस मैन कैटेगरी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको फ़ीस से छूट दी गई है। उनकी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विस मैन वगैरह जो लोग हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं या इसकी ऑटोनोमस या लोकल बॉडीज़ के अंडर रेगुलर बेसिस में जिन्होंने काम किया है, आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू एक्स सर्विसमैन फॉर देयर री एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर द फी कंसेशन। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे दिया गया है उन लोगों के लिए कि वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्वेस्ट फीस SBI ई-पे के थ्रू आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस एक बार अगर आपकी कट जाती है तो रिफ़ंड नहीं होगी, ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो DSSB की नोटिस आया है और यहाँ पे टीचर या टेक्निकल पोस्ट के लिए डिटेल दी गई है। तो एग्ज़ाम कोड IT से T 1 टायर टीचिंग या टेक्निकल पोस्ट के लिए है। 2 घंटे का ये एग्ज़ाम रहेगा आपका। टोटल क्वेश्चंस आपके 200 पूछे जाएंगे, मार्क्स भी 200 रहेंगे। टोटल डिस्क्रिप्शन नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे टोटल मार्क्स का। ग्रैंड टोटल 200 रहने वाला है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में आपसे MCQ पूछे जाएंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तीसरा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। फोर्थ है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। 5 में रहेगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का रहने वाला है। 20 मार्क्स का हर सेक्शन रहेगा, यानी 5 सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी रहेगा लैंग्वेज का और कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, यानी 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश आपकी आएगी। ठीक है, टोटल मिलाकर के 100 नंबर का 20-20 मार्क्स का हर एक सेक्शन होगा। MCQ रहेंगे 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी और BL या BLED ED कर रखी हो, DED कर रखी हो, NTT JBT एटसेट्रा अगर आपने कर रखी हो तो सेक्शन B में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 100 नंबर का सेक्शन A रहेगा, 100 नंबर का सेक्शन B रहेगा। 100 नंबर का जो A सेक्शन है वो सब लोगों के लिए इक्वल रहेगा और सेक्शन B जो रहेगा वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न से टीचिंग मेथोडोलॉजी और फिर DED या BLED जो एलिमेंट्री में आपने BED कर रखी है या फिर JBT कर रखी है, NTT वगैरह का रखा है, उन सभी के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन जो रहेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, एक्सेप्ट द जो लैंग्वेज पेपर है उनको छोड़ करके। DSSB अपने हिसाब से एग्जामिनेशन स्कीम चेंज कर सकती है, हालांकि जब भी वो चाहे। इसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे फॉर द रिटन एग्जामिनेशन या ऑब्जेक्टिव इज़ गिवन एट सब पैरा ऑफ 6 में दिया गया है वो। फॉर एप्लीकेंट ऑफ टीचिंग या टेक्निकल पोस्ट के लिए मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए इन टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रेजिडेंस ऑफ
सेक्शन बी RO ऑफ विच इज़ ए डोमेन सब्जेक्ट होगा आपका, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स आपसे नहीं होगा, ठीक है। जो टायर 1 का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है, मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो टायर 1 एग्जामिनेशन में ही केवल एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। हाउएवर जो कंबाइंड एग्रीगेट रहेगा आपका सेक्शन ए का और बी का, उसके हिसाब से आपकी रैंक बनेगी, ठीक है। तो दोनों मिला करके आपकी मेरिट बनने वाली है। इवेल्युएशन जो रहेगा टायर 1 का, वो बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव मार्क्स जो सेक्शन ए और बी के रहेंगे उन दोनों को मिला करके रहेगा। कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आप रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग कर सकते हो। ये आपकी डिटेल्स थी, ठीक है। इसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल और ये डिडक्शन रहेगा 0.25 मार्क्स का, विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लिए मैंडेटरी है, ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल कर लेनी है जो भी आपको ठीक लगे। एग्जामिनेशन की डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनको भरते टाइम पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रख लेना है। मोड ऑफ सिलेक्शन बता दें, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। उसी के ज़रिए आपका सिलेक्शन होने वाला है। द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सेक्शन सेलेक्शन अगर करते हैं and to recruit the best talent available has fixed the following minimum qualifying marks for different categories के लिए। फिर भी यहाँ पर दिया गया है कि अगर बेस्ट सिलेक्शन कर ही रही हैं वो, तो EWS और जनरल के लिए मिनिमम आपको 40% लेने हैं, OBC को 35%, SC ST या फिजिकली हैंडीकैप 30%, एक्स सर्विसमैन को इसमें 5 का रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का, एंड इन दी रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30% इन लोगों को फिर भी लेना है। DSSB न्यूज़ के पास में ये राइट रिजर्व करती है टू प्रिस्क्राइब ए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, वो अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट हो सकता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बाकी की हम डिटेल्स और देख लेते हैं, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो ये तो आप लोगों को पता ही, जो SC ST OBC कैटेगरीज के जो लोग आते हैं EWS कैटेगरी के अंडर में, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे डिटेल्स थी। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो फॉलोइंग कैंडिडेट हैं OBC कैटेगरी के, केवल उन्हीं के सर्टिफिकेट्स को मान्यता मिलेगी। OBC सर्टिफिकेट दिल्ली से अगर हैं, इशू बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट होना चाहिए और GNCT ऑफ दिल्ली का, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड सर्टिफिकेट इशू टू एनी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल फैमिली जिन्होंने GNCT से बनवाया है पहले। इसके अलावा OBC सर्टिफिकेट इशू बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आउटसाइड दिल्ली से अगर हैं, तो पर्सन बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डेली notified as OBC by GNCT of Delhi. The certificate should have mandatorily been issued on the basis of OBC certificate issued by government of NCT of Delhi to a family member of the concerned person who had been residing in Delhi before 8/9/1993. एक कैंडिडेट जो SC ST OBC EWS से बिलोंग करता है, उसका भी सेम स्टैंडर्ड रहेगा एज अप्लाई टू अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एंड हु अपीयर इन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट इज ट्रीटेड एज ऑन मेरिट कैंडिडेट, ठीक है। ये यहाँ पे डिटेल दी गई है, ये इतने काम की नहीं है, आप फिर भी पढ़ना चाहें तो डिटेल नोटिफिकेशन में जा करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लास्ट बात डिस्कस कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे ऐसी कैटेगरी को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का, PWBD और जो जनरल के कैंडिडेट हैं, मतलब PWBD हैं और जनरल या EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, कंसेशन मिलेगा वहाँ पे। और अगर PWBD कैटेगरी से हैं लेकिन आप SC और ST से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और PWBD से भी हैं और OBC कैटेगरी से हैं, तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉय जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जिन्होंने कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस वहाँ पर दी है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिली है, तो उनको अप टू 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो ग्रुप बी की पोस्ट के लिए हैं, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी के लिए हैं, जो उनको पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स का उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स तक यहाँ पर उनको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये थी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात। बाकी डिटेल्स हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। ये यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो, डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
तो ये डिटेल नोटिफिकेशन हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।